नमस्कार अध्यापकों। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के कहानी संग्रह नामक पुस्तक में प्रश्न का अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न आपके सामने है कि गिरोवर गांव का देवता उपन्यास का नायक कौन है और उसके चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गिरोवर गांव का देवता रणेंद्र जी का ग्रामीण संस्कृति का ग्रामीण आदिवासियों के जीवन का एक जीता जागता दस्तावेज है। हम कह सकते हैं कि इस दस्तावेज में ग्रामीण आदिवासियों के जीवन से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वहाँ की सरकार, प्रशासन आदि के सामने रखने में सफल हुए। इस कहानी का उपन्यास का नायक कौन है? नायक वह होता है जो कथा वस्तु के उपन्यास की कथा वस्तु के शुरुआत से लेकर के घटना को अंजाम देने तक, उपन्यास की कथा वस्तु के अंत तक बना रहे, वही उपन्यास की कथा वस्तु का नायक होता है। इस उपन्यास में रणेंद्र भी कथा के शुरुआत से लेकर के कथा के अंत तक बना रहे। उपन्यास की कथा वस्तु में रणेंद्र को जब नौकरी मिलती है, विज्ञान का अध्यापक बनकर के जब ये गांव के आदिवासी लोगों के मध्य जाता है, तभी से लेकर के और कहानी के उपन्यास के कथा वस्तु के अंत तक, यानी कि उन आदिवासियों को जागरूक करने तक बना रहेगा। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस उपन्यास का जो प्रमुख नायक है वह रणेंद्र है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र या नायक रणेंद्र। इस रणेंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का हमें इस प्रश्न में अध्ययन करना है। रणेंद्र एक शिक्षक है। सबसे पहले तो हम इसकी विशेषताओं को देखें तो एक शिक्षक रणेंद्र और रणेंद्र की चारित्रिक विशेषता। चारित्रिक विशेषताओं देखें तो नंबर 1 बात है शिक्षक। रणेंद्र ने जैसे ही अपने प्रतियोगी परीक्षा में अपने अंक देखे, उत्तीर्ण होने का जब इनको पता चला और आदिवासी ग्रामीण इलाके में जब इनकी नियुक्ति हुई तो शुरुआत में तो इनको बड़ा दुख हुआ कि मुझे इसने पिछड़े इलाके में नियुक्ति मिली है, कैसे मैं यहाँ रहूँगा, कैसे कैसे आदिवासी लोग होंगे, उनका रहन सहन क्या होगा, भाषा बोली क्या होगा। एक तरह से शुरुआत में इन्होंने अपनी नियुक्ति के प्रति दुख प्रकट किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आदिवासियों के प्रति इनके मन में ममत्व, दया का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि आदिवासी जो लोग थे वो संपन्न वर्गों के हाथों में पिसते जा रहे थे, एक तरह से घुटन भरे जीवन जी रहे थे। बुरी आदतें, शराब का सेवन ये आदिवासी लोग किया करते थे, कम मजदूरी पर वेतन किया करते थे, खाद्यान्न बीतने पर मजदूरी बस इनको उन बॉक्साइट की खदानों में, कंपनियों में, कारखानों में काम करना होता। ये जब दशा इन्होंने देखी तो इन्होंने आदिवासी लोगों के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो लोग हैं,
उनको समझाने का प्रयत्न किया। ये स्कूल में एक विज्ञान के शिक्षक थे, विज्ञान के शिक्षक। आदिवासी स्कूल में विद्यालय में नियुक्ति से दुखी थे। ये जिस आदिवासी गांव में रहते थे वहां पर स्कूल का जो चौरासी है, हम कह सकते हैं कि कंपनी में खदान में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी पत्नी एतवारी के घर पर, एतवारी के यहाँ पर रहते थे और एतवारी के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करते थे। विज्ञान के शिक्षक थे, आदिवासी स्कूल में नियुक्त हुए थे। एतवारी के यहाँ पर किराए पर रहते थे, लेकिन एतवारी के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करते थे। साथ ही शिक्षक होने के नाते ये आदिवासियों में व्याप्त अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियों के प्रति भी जागरूक किया करते थे। जबकि अन्य अध्यापक इनके इस कार्य को देख करके बड़ा क्रोध प्रकट किया करते थे। उनके मना करने के बावजूद ये सामाजिक आदिवासी लोगों के जीवन को सुधारने की एक तरह से धुन सवार हुए थे। उस धुन को पूरा करने में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया था। तो हम देख सकते हैं कि ये एक इनके चरित्र की विशेषता के रूप में शिक्षक थे और स्कूल में विज्ञान के शिक्षक थे, लेकिन विज्ञान पढ़ाने के साथ साथ आदिवासी लोगों के जो बच्चे थे उनके बच्चों को भी ये मुफ्त में शिक्षा दिया करते थे। यहाँ तक कि उनमें सामाजिक सुधार करने के लिए, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए ये उनको प्रेरणादायक बातें भी बताया करते हैं। तथा सरकारी योजनाएं जितनी भी होती है उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इन आदिवासियों को मिले, इस बात से भी वो उन ग्रामीण आदिवासियों के बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को भी जागरूक किया करते थे। दूसरी हम विशेषता यदि देखें तो वह है एक समाज सुधार का। दूसरी विशेषता यदि हम देखें तो समाज सुधार। आदिवासियों में व्याप्त बुरी आदतें, बाल विवाह, बुरी लत, और बुरी लत हम कहें शराब की, जिसको आदिवासी लोग हड़िया कहते हैं, हड़िया पीते हैं, कच्चे शराब, बुरी लत, अंधविश्वास, परंपरागत रूढ़ियां, शिक्षा के प्रति रुझान न होना,
ये वो विशेषता है, वो आदत है जो आदिवासियों के जीवन में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। बाल विवाह भी एक बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका था, या हम कह सकते हैं, और अनैतिक विवाह, ग्लोबल काम के देवता उपन्यास में ग्लोबल काम के जो देवता है, अर्थात जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, कंपनी के मालिक हैं, ये मालिक दूसरे कबीले के जो उद्दंडी लोग हैं, ये व्यक्ति, ये ग्लोबल काम के देवता वाले लोग आदिवासियों की जो सुंदर स्त्रियां होती है, उन सुंदर स्त्रियों की इज्जत के साथ खेल खेला करते हैं, उनके साथ अनैतिक संबंध स्थापित करते हैं और इन आदिवासी स्त्रियों को गर्भवती बना देते हैं। गर्भवती बनने के बाद कुछ स्त्रियां तो उन बच्चों को जन्म तक दे देती है, जिनके पिता का कोई अता पता नहीं होता। ऐसी क्रियाविधियों को रोकने के लिए रणेंद्र जी ने इस कहानी का मुख्य पात्र होने की वजह से उन आदिवासी लोगों को जागरूक किया कि आप जो शारीरिक संबंध, जो अनैतिक संबंध स्थापित करते हैं, ये समाज के लिए और तुम्हारे लिए बड़े ही दुष्परिणाम देने वाले साबित होंगे। बुरी लत देखें, आदिवासी लोग के जीवन में इस कच्चे शराब का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि कंपनी के जो मजदूर होते हैं वो काम करने के बाद शराब पीते हैं और शराब पीकर सो जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों में भी ये शराब पीने की बुरी लत दिखाई देती है। लेकिन रणेंद्र जी ने इस बुरी लत से, इस कच्ची शराब के सेवन से इन आदिवासियों को छुटकारा दिया, केवल अपनी सलाह और शिक्षा के ज्ञान के माध्यम से। उनको बताया कि शराब के क्या क्या दुर्गुण होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। तो उन दुष्परिणामों से इन आदिवासी व्यक्तियों को परिचित कराया, जिसका अच्छा फल यह निकला कि इन्होंने शराब का सेवन करना बंद कर दिया। स्वयं लेखक रणेंद्र जी ने भी स्कूल में नियुक्ति के समय इस हड़िया का सेवन किया, लेकिन इन्होंने इन आदिवासी लोगों को जागरूक किया। शिक्षा के प्रति रुझान है, अंधविश्वास से परंपरागत हो गया है, इनके बारे में भी इन आदिवासी लोगों को बतलाया कि ये इनके जीवन के लिए बड़े ही खतरनाक साबित होंगे, दुष्परिणामकारी होंगे। तो इन रणेंद्र जी ने इन सभी लोगों को, हम कह सकते हैं कि रणेंद्र जी का इस उपन्यास में एक समाज सुधारक का चरित्र देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता यदि हम देखें रणेंद्र जी की, तो वह है प्रकृति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम। प्रकृति प्रेमी वाला स्वरूप भी रणेंद्र जी का इस उपन्यास में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जिस दिन इनकी इस ग्रामीण आदिवासी इलाके में शिक्षक के रूप में विद्यालय में नियुक्ति हुई, उस समय तो इनको बड़ा दुख हुआ कि इतने पिछड़े इलाके में, जहाँ पर रहन सहन बिल्कुल निम्न स्तर का है, बाजार से, शहर से बहुत दूर इनके पोस्टिंग हुई, तो शुरुआत में तो बड़े दुखी हुए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे ही प्रकृति के नजदीक अनेक प्रकार के वृक्ष देखने को मिले, नदी मिले, पर्वत मिले, इनके प्रति इनका मन रम गया। और जब स्कूल की छुट्टी आती है तो इस इलाके को छोड़ने का इनका मन नहीं करता। हम कह सकते हैं कि जो जंगल है, पहाड़ है, झरने, पेड़ पौधे हैं, ये सभी रणेंद्र जी के मन को आकर्षित करते हैं। जब लेखक अपने गांव जाता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पर्वत, वो वन, वो घने जंगल, वो नदियाँ, वो पठार वहाँ देखने को नहीं मिलते। वो गुलैची, वो शुद्ध जंगल की खुशबू और झरने की जो कलकल करने की जो आवाज़ है, वो सुनने को नहीं मिलती है।
तो लेखक नाराज हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इस उनकी इस सोच, इस विचार को देखकर कह सकते हैं वो प्रकृति प्रेमी थे। यहाँ तक कि इन्होंने जो इनकी प्रेमिका है ललिता के साथ एक नाले को पार करते हुए वहाँ पर एक टापू के इन्होंने खोज की और उस टापू को नाम दिया दोस्ती। ललिता के साथ, ललिता इनकी प्रेमिका है, ललिता लेखक की प्रेमिका है। लेकिन ये प्रेमिका भी कहानी के अंत में एक बॉक्साइट खदान में विस्फोट के कारण मारी जाती है। ललिता के साथ नाले को पार करते समय एक टापू की खोज की। जैसे इन्होंने दोस्ती नाम दिया। इस दोस्ती के नाम को देखकर हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक रूप में प्रकृति के प्रेमी थे। और उनके प्रकृति प्रेमी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि स्कूल की छुट्टियों के समय स्कूल की छुट्टियों को बिताने के समय गांव में अपने गांव में इनका मन नहीं लगता। क्योंकि वहाँ प्रकृति के दर्शन नहीं होते। इन बातों को देख करके हम कह सकते हैं कि लेखक प्रकृति प्रेमी थे। वहाँ की घनी वनस्पति जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी उनकी आवाज को सुनकर के उनका मन इस प्रकृति के प्रति आकर्षित हो जाता है। अगली विशेषता यदि हम देखें तो वो है आत्मीयता की भावना। आत्मीयता की भावना, रणेंद्र जी में आत्मीयता की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है। कैसे? वो इस तरह की आदिवासियों के साथ इन्होंने अपना आत्मीय संबंध बना लिया। यहाँ तक कि इस ग्लोबल गांव के उपन्यास में जो ललिता नाम की आदिवासी स्त्री है उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिया और उसे अपना जीवन साथी बनाने का इन्होंने निश्चय कर लिया। और हम कह सकते हैं कि ललिता ही नहीं अभी तो इस गांव के जो डॉक्टर राम कुमार जी थे जिन्होंने कई गर्भवती स्त्रियों के गर्भ को गिराया था और जिन्होंने आदिवासियों के बारे में रणेंद्र जी को परिचित कराया था, उनकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था। ऐतवारी के पति और ऐतवारी से आदिवासियों के जनजीवन के बारे में सीखा। जिन लोगों के प्रति वह अपने नौकरी की नियुक्ति के समय वहाँ के वातावरण से घृणा करता था, आज वही रणेंद्र
उनका मन नहीं लगता। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आदिवासी समाज के प्रति इन्होंने अपना जो संबंध है वो आत्मा के साथ जोड़ दिया या आत्मीय संबंध बना दिया। अपनापन उन्होंने अपनापन का संबंध स्थापित कर लिया। यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि जो स्कूल का जो स्टाफ था उनके साथ भी, जो सहायक कर्मचारी थे उनके साथ भी इन्होंने आत्मीयता का संबंध स्थापित कर लिया। विद्यार्थियों के साथ भी आत्मीयता का संबंध स्थापित किया था। लालचंदा जो कि मुठभेड़ियों के शिकार हुए थे, इनकी खेती को छीन लिया, इनको घायल कर दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, एतवारी, ललिता, न जाने कितने आदिवासी लोगों के साथ हम कह सकते हैं कि उस गांव के जितने भी आदिवासी लोग थे उन सबके साथ आत्मीयता से परिपूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि रणेंद्र जी ने उनके सुख दुख में वो हमेशा साथ रहे थे, उनके दुखों को जानते थे, उनके प्रति आत्मीयता का जो भाव है वो रणेंद्र जी में देखने को मिलता। यहाँ तक कि जो एतवारी है, एतवारी को भी अपने एतवारी के बच्चे जो थे वे भी इसी आत्मीयता के भाव से परिपूरित होने के कारण उन्हें अपने घर में टीवी भी देख लेने दिया करते थे। तो इन सब बातों को देख करके हम कह सकते हैं कि रणेंद्र जी का आदिवासियों के प्रति आत्मीयता का भाव था। अगली विशेषता यदि देखें तो प्रेमी हृदय। प्रेमी हृदय ग्लोबल काल के देवता उपन्यास में रणेंद्र जी ललिता नाम की आदिवासी स्त्री से प्रेम किया और उसे अपना जीवन साथी बनाने का ये निश्चय भी कर चुके थे। लेकिन गांव की जो अन्य स्त्रियां जैसे जमुनिया है, जमुनिया ने भी लेखक के ऊपर डोरे डाले थे, लेकिन लेखक का जो मन है वो ललिता के प्रति आसक्त हो गया और ललिता को अपने जीवन साथी के रूप में इन्होंने देखा। यहाँ तक कि लेखक पहले जमुनिया को भी अपने सपने में देखा करते थे, लेकिन जमुनिया के प्रति आकर्षित नहीं हो सके। वो प्रेम के वशीभूत होकर ही ललिता से अपना प्रेम संबंध स्थापित कर पाए थे और ललिता को एक उपहार के रूप में सलवार सूट, पेन, किताब आदि दिया करते थे। वे ललिता के साथ जब पहाड़ी नाले को पार करते हैं तो पहाड़ी नाले को पार करते समय एक टापू की खोज करते हैं जिसे दोस्ती नाम दिया जाता है और वह टापू इनकी दोस्ती का प्रतीक है। इन सब बातों को सुनकर के पढ़ कर के हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर रणेंद्र एक प्रेमी हृदय वाले व्यक्ति थे। अगली विशेषता देखें तो वो है हंसमुख व्यक्तित्व। हंसमुख व्यक्तित्व रणेंद्र जी हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे और वे सभी के साथ हंसकर व्यवहार किया करते थे। अपने इसी स्वभाव के कारण तो ये आदिवासियों के निकट पहुंच पाए थे। वे कभी तो एतवारी के यहाँ पहुंच जाते हैं तो कभी बुधनी के यहाँ पर। जब हास परिहास का, हंसी मजाक का माहौल होता है, यहाँ तक कि वे उनके साथ महुआ की जो हड़िया होती है, कच्ची शराब होती है, उसको भी उनके साथ बैठ कर के पीते हैं और उनके पीछे उनके दुख दर्द में शामिल हो सके। आदिवासियों के साथ हंसमुख व्यवहार होने के कारण आदिवासी समुदाय के लोग इन्हें अपने उत्सवों में, त्योहारों में शामिल किया करते थे। अगली विशेषता देखें तो वो है ईमानदार।
ईमानदार। रणेंद्र जी एक ईमानदार व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि वो विद्यालय में सही समय पर पहुंच जाते हैं और सही समय पर अपने कक्षाओं को निर्धारित समय पर लिया करते थे। छात्र छात्राओं को भी ईमानदारी से पढ़ाते थे। अन्य साथी अध्यापिकाएं भले ही उनके इस काम को देखकर उनको चिढ़ हो जाती है, लेकिन रणेंद्र जी अपने ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने उन्हीं कामों को किया जो करने योग्य है, जो उनके ईमान को और भी उच्च स्थान प्रदान कर सकते थे। यहाँ तक कि जो रणेंद्र जी है, विद्यालय समय के बाद भी विद्यार्थियों के हित में अतिरिक्त कक्षाएं चलाया करते थे। विद्यार्थियों की जो भी कठिनाई होती है, उन कठिनाइयों को वो दूर किया करते थे। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि बाकी के जो अध्यापक हैं, साथी अध्यापक हैं, वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सब बातें उनके ईमानदार होने को प्रमाणित करती हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो अगली विशेषता है, वो है जागरूक व्यक्ति। जागरूक कैसे? रणेंद्र जी हमेशा एक जागरूक व्यक्ति है। आदिवासियों के दुखों के प्रति, समस्याओं के प्रति, उनके जीवन के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों को बुरी आदतों से जागरूक करते हैं, उनको छोड़ने के लिए बेवस करते हैं, उनको समझाते हैं कि शराब पीने, कच्ची हड्डियाँ पीने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वे आदिवासियों को संगठित भी करते हैं कि यदि आप इस तरह इन पूंजीपति वर्ग के लोगों का, धन संपन्न वर्ग के लोगों का यदि आपने विरोध नहीं किया तो ये आपका शोषण करेंगे। आप यदि अलग अलग रहोगे, एकता का भाव आप में नहीं होगा, तो ये आपको परेशान करेंगे। तो हम कह सकते हैं रणेंद्र जी ने जागरूक व्यक्ति होने के नाते उन आदिवासी समुदाय के लोगों को संगठित किया, उनमें एकता का भाव उत्पन्न किया। और ग्लोबल गांव के देवता में तो देखा जाए तो व्यापारी है, खनन माफिया है, कारखानों के जो मालिक हैं, उन सभी ने आदिवासियों को खूब शोषण किया, लेकिन रणेंद्र जी ने उन आदिवासी लोगों को जागरूक किया। अगली विशेषता यदि हम देखें तो वो है सहायता करने वाले, सहयोग करने वाले। सहयोग करने वाले व्यक्ति। रणेंद्र जी ने आदिवासियों की हर संभव सहायता की थी और हम कह सकते हैं कि सहयोगी भावना के वे धनी थे। प्रत्येक कार्य में आदिवासियों का सहयोग किया करते थे। जब वेदांत कंपनी के अत्याचार के कारण आदिवासी संघर्ष करते हैं, तब भी रणेंद्र जी ने उन आदिवासियों के साथ उनकी लड़ाई लड़ी थी। एक वेदांत कंपनी आदिवासियों पर अत्याचार करती है। वेदांत कंपनी आदिवासियों पर अत्याचार करती है। तब रणेंद्र आदिवासियों की सहायता करता है और उन्हें एकता के भाव में बांधे रखता है।
रणेंद्र जी को इस वेदांत कंपनी के अत्याचार के प्रति इन्हें यह काम सौंपा गया था कि आप इन पर नज़र बनाए रखें। तब रणेंद्र जी दूर बैठकर पेड़ की ओट से इस कार्य को करते हैं और वेदांत कंपनी के लोगों की प्रत्येक गतिविधि पर बारीकी से नज़र बनाए रखते हैं और प्रत्येक गतिविधि से अपने लोगों को भी परिचित कराते हैं। वे संघर्ष करने वाले आदिवासियों को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इस घटना को सुनकर के हम ये कह सकते हैं कि रणेंद्र जी ने आदिवासियों की हर संभव सहायता की है, चाहे वो कंपनियों के प्रति कोई संघर्ष से क्यों न हो। इन्होंने अपने सच्चे मन से इन आदिवासी लोगों की सहायता की। अगला चरित्र की विशेषता यदि हम देखें तो वो है जिज्ञासु स्वभाव। ग्लोबल नाम के देवता उपन्यास में हमें उनका जिज्ञासु स्वभाव भी देखने को मिलता है और वे आदिवासियों के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसलिए पहले वे ऐतवारी के पति के संपर्क में आते हैं, लेकिन ज़्यादा मेल मिलाप न होने के कारण ऐतवारी से उनका ज़्यादा घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो पाता और ऐतवारी की जो पत्नी है उससे वो आदिवासियों की संस्कृति, जीवन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसी प्रकार लालचंदा है, लालचंदा और डॉक्टर रामकुमार ऐतवारी व उसकी पत्नी ललिता आदि, इन सभी से रणेंद्र आदिवासी जनजीवन से परिचित होता है। यानी कि लालचंदा और रामकुमार इन सभी ने आदिवासियों के बारे में बतलाया था कि जैसे डॉक्टर रामकुमार बताते हैं कि आदिवासी स्त्रियां ग्लोबल नाम पे देवताओं के पास मनोरंजन के रूप में परोसी जाती है और इनको वो गर्भवती बना देते हैं। स्वयं इस उपन्यास के जो डॉक्टर है रामकुमार वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कई स्त्रियों के गर्भ तो मैंने गिराए हैं और कई स्त्रियां हैं जो अनैतिक अवैध संतानों को जन्म देती है। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार और लालचंदा, ऐतवारी, ललिता आदि लोगों ने रणेंद्र जी को आदिवासियों के जीवन, संस्कृति, उनकी गतिविधियां, समस्याओं आदि के बारे में अवगत करवाया। डॉक्टर रणेंद्र जी ने अपने जिज्ञासु स्वभाव होने के कारण इन सब लोगों से आदिवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अगली विशेषता यदि हम देखें तो स्त्रियों का सम्मान करने वाले। स्त्रियों का सम्मान करने वाले रणेंद्र जी आदिवासी, चाहे स्त्री आदिवासी हो या अन्य किसी भी गांव के क्षेत्र की स्त्री हो, हमेशा इनकी जो नज़र है वो हितकारी रहे। बुरी नज़र से स्त्रियों को कभी देखा नहीं, उनके बारे में पूरा सोचा नहीं। हम कह सकते हैं कि स्त्री जाति का इन्होंने हमेशा सम्मान किया।
ग्लोबल काम के देवता उपन्यास में भी कई ऐसी स्त्रियां जिन्होंने अवैध संतानों को जन्म दिया, उन स्त्रियों के प्रति भी इनका जो स्वभाव है वो सम्मानीय है, उनके प्रति घृणा का भाव नहीं है। ऐतवारी का पति जो कच्ची शराब पीता है, हड़िया पीता है, उसकी पत्नी के प्रति भी उसका जो स्वभाव है वो सम्मानीय है। ललिता है, ललिता को ये हृदय से चाहता है, लेकिन जब गांव के क्षेत्र में भूमि पर विस्फोट होता है, खदान की कंपनियां विस्फोट करती है, तो उसमें ललिता सहित 15 स्त्रियां मारी जाती हैं। वो ललिता जिससे लेखक ने प्रेम किया था, प्रेम संबंध स्थापित किया था और अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय किया था, इन सभी लोगों के प्रति, स्त्री जाति के प्रति इनके मन में सदैव सम्मान की भावना है। ये हम इस उपन्यास को पढ़ करके हमको पता चलता है कि लालचंदा की जो भतीजी है ललिता, उससे इन्होंने प्रेम किया। लालचंदा की भतीजी ललिता से प्रेम संबंध स्थापित किया। अवैध संतानों को जन्म देने वाली स्त्रियों के प्रति भी सम्मान का भाव प्रकट किया। और स्त्री जाति का इन्होंने सम्मान किया, घृणा की दृष्टि से नहीं देखते, चाहे उन स्त्रियों के साथ या उन स्त्रियों ने कोई गलत कार्य क्यों न किया हो, हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा। और भी बहुत सी विशेषताएं, लेकिन उन विशेषताओं को हम इतना महत्व नहीं देंगे, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण विशेषताएं वो अपन पढ़ चुके हैं। यदि इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आई हो तो आप कमेंट्स करके अपने जिज्ञासा को प्रकट कर सकते हैं। उस जिज्ञासा को हम शांत करने का प्रयास करें। धन्यवाद।